हाल ही में भारतीय, हो सकता है थोड़ा कम दिखाई दे ना, कम दिखाई दे, पर सुन लेना, मैं सवाल बोल रहा हूं, आप सुनिएगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के 10वें अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसरो का अध्यक्ष कौन बना है? सोमनाथ। कौन बना? सोमनाथ। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक कहां पर है? अरे तुम्हें सब पता है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक कहां पर है? मध्य प्रदेश। याद करो, सबसे कम कहां पर? हरियाणा के अंदर। कहां? हरियाणा में। हाल ही में, देखो सुन लेना ना, लिखा हुआ नहीं दिखेगा। हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस कथक के अग्रणी थे? लखनऊ। याद करो, पंडित बिरजू महाराज कथक दोस्तों कहां के? लखनऊ के। कहां के? लखनऊ के। भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा? फिलीपींस। अभी मैं अपने नोट्स के फोटो भी दिखाऊंगा आपको ना। फिलीपींस जो है, इसको दोस्तों सबसे पहले ब्रह्मोस निर्यात करेगा। अगला क्वेश्चन, ये सवाल देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री पंजाब में सुरक्षा में चूक हुई थी, याद है आपको? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, सुरक्षा में चूक, उस समय दोस्तों एक समिति बनाई गई थी, और वो समिति किसकी अध्यक्षता में बनी? ये सवाल पूछा गया। इसका आंसर है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। अभी रुक जाओ, फोटो दिखाऊंगा ना। ये देखो, ये अपनी क्लास के स्क्रीनशॉट है जो एक बच्चे ने भेजे मुझे, नाम तो मुझे याद नहीं है, पर एक बच्चे ने मुझे भेजा है। ये अपनी क्लास का स्क्रीनशॉट है। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? कथक से। और यहां पर लिखा हुआ है पद्म विभूषण 1986 में मिला, और लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। ये सारी बातें यहां पर लिखी है। एक स्क्रीनशॉट और देखो, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। एक देखिएगा, सवाल पूछा जीएसटी का अध्यक्ष कौन है? सच सच बताना। जीएसटी काउंसिल, कल परसों मैंने मौद्रिक नीति आपको पढ़ाई थी, याद करो, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति में दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है आरबीआई का गवर्नर। याद करो, और उसी का लल्लन टॉप सवाल मैंने लिखाया था आपको, उसी का लल्लन टॉप सवाल था कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के दोस्तों वित्त मंत्री जो है वो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था। यही सवाल पूछा है, इनमें से कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है? भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो ध्यान रखिएगा, फिनांस मिनिस्टर जो है अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस, 5-6 बार आपको यहां पर 50 बार लिख लिख के समझाया था कि 3-4 दिवस ध्यान रखना। 23 जनवरी, कल परसों क्लास आई होगी, देखना मेरे दोस्तों, 6 महीने के 100 सवाल, उसमें देखिएगा 23 जनवरी, मैंने कहा 16 जनवरी, क्या 16 जनवरी, 26 दिसंबर, याद करो, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 16 जनवरी दोस्तों ये राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस। कौन सा वीर बाल दिवस है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि भारत सरकार ने किस तिथि को वीर बाल दिवस में मनाने का निर्णय किया है? 26 दिसंबर। और अगर बार बार आपको नहीं पढ़ाता ना मैं आपको, तो ये सवाल आप याद नहीं कर पाते। 26 दिसंबर इसका ठीक आंसर है। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? अभी लिखवाया ना सूर्य नमस्कार वाला दोस्तों, आयुष मंत्रालय। कौन सा? आयुष मंत्रालय, सर्बानंद सोनोवाल। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार। इसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि कौन सी संस्था संवैधानिक आयोग नहीं है, ये 4 ऑप्शन है, पढ़ के सुना रहा हूं, चारों ऑप्शन देखिएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक संस्था है या नहीं? अरे 338 के अंदर है, आर्टिकल 338 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 ए, 89वां संविधान संशोधन, एसटी कमीशन है। तीसरा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 104वां संविधान संशोधन, पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये दोस्तों नहीं है, ये इसका आंसर था और आपके सामने क्वेश्चन है। अब देखिए एक सवाल,
ब्रह्मोस वाला सवाल देखो, अपनी क्लास का सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकन डॉलर का अनुबंध किया है? इसका आंसर था फिलीपींस। क्या था? फिलीपींस इसका आंसर था। और यही सवाल पेपर में अभी पूछा गया, किस देश के साथ में अनुबंध किया? फिलीपींस इसका आंसर है। यह मैंने आपको बता दिया। संवैधानिक संस्था, भारत की संस्था, लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ है, यह सवाल भी पेपर में पूछा गया। अब देखो, जिसने एग्जाम दिया है फूल पत्ती, क्या फूल पत्ती, फूल पत्ती वाला, सारे सवालों पे उसने लिखा हुआ है कौन से सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। कथक नर्तक फूल पत्ती, सबसे पहले ब्रह्मोस किसे दी? फूल पत्ती। क्या फूल पत्ती? उच्चतम न्यायालय द्वारा कि दोस्तों फ्लाई ओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका, इंदु मल्होत्रा इस समिति के अध्यक्ष थे। फूल पत्ती वाला सवाल। एक क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? याद करो, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। किसने की है? ज्योतिबा फुले। ये आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन ये देखो, निसर्ग, गति, ताउते और यास किसके नाम है? सवाल देखो, निसर्ग, क्या निसर्ग दोस्तों, ताउते, क्या ताउते और यास, ये क्या है? हर बार चारों लाइन से लिखाता हूं आपको, हर बार चारों लाइन से लिखाता हूं। 102वां संविधान संशोधन है ना, हर बार चारों आपको लाइन से लिखाता हूं कि निसर्ग, ताउते, यास जो है ये क्या है? अरे रसगुल्ला, ये सबकी सब साइक्लोन है। क्या है? ये सबकी सब चक्रवात है। निसर्ग बांग्लादेश, ताउते म्यांमार, यास दोस्तों ओमान। क्या? यास ओमान। जावेद, याद करो, सऊदी अरब जावेद। और अशीन दोस्तों, अशनी श्रीलंका। कहां? श्रीलंका, अशनी। गुलाब, गुलाब दोस्तों लिखना पाकिस्तान। क्या? पाकिस्तान। ये सबकी सब क्या है? नीचे ऑप्शन देखो, नए लड़ाकू विमान। क्या? नए लड़ाकू विमान, पर्यटन स्थल, मौसम केंद्र, चक्रवात। तो ध्यान रखिएगा, साइक्लोन है दोस्तों सबकी सब। ये सवाल भी पूछा गया। इसके अलावा एक सवाल और सुनना, इसरो वाला बता दिया मैंने आपको, वैश्विक सूर्य नमस्कार बता दिया, वीर बाल पुरस्कार बता दिया, वीर बाल दिवस, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष, ये भी डिस्कस किया। देखो सुप्रीम कोर्ट वाला सवाल, इस सवाल को ढूंढ के लाना बड़ा बड़ा दोस्तों क्या है, बड़ा गहरा काम है। और ये सवाल आपके सामने अपनी क्लास से, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? ऐसा की ऐसा सवाल आया है और आंसर हुआ इसका इंदु मल्होत्रा। क्या? इंदु मल्होत्रा। और मैंने लिखा है सुप्रीम कोर्ट समिति के अध्यक्ष हैं इंदु मल्होत्रा। और यही सवाल अभी हाल ही में पेपर में पूछा गया सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने किसे समिति का अध्यक्ष बनाया? आंसर है इसका इंदु मल्होत्रा। और ये दोस्तों आपके नोट्स की कटिंग है। इसके अलावा देखिए, भारत में कितने यूटी और राज्य हैं? आप सभी को पता है 28 दोस्तों राज्य हैं और 8 जो है भारत में यूटी है। एक सवाल और है, देखना, ये सवाल इसने लिखा नहीं फूल पत्ती वाला, इसके कान के नीचे घुमा के मारूं। सवाल सुनो, उत्तराखंड के जंगल में, कुल्लू घाटी में और नागालैंड और मणिपुर की जूकू घाटी में किस कारण चर्चा में रहा? सच बताओ, तुम्हें ये नहीं लिखा है मैंने? जूकू जो घाटी है, हाल ही में दोस्तों ये जूकू घाटी चर्चा में थी। जूकू घाटी मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर, और मैंने कहा था इसमें आग लग गई थी। और वनों की आग को क्या बोलते हैं? दावानल। क्या? वनों की आग को दावानल कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया पेपर में, लिखा नहीं इसने फूल पत्ती वाला, इसके कान के नीचे घुमा के मारो। उत्तराखंड के जंगल, कुल्लू घाटी और नागालैंड मणिपुर की जूकू घाटी किस कारण चर्चा में है? वनोन्मूलन के कारण, दावानल के कारण, वन्य प्राणियों की चोरी के कारण, अवैध खनन। अरे दावानल, बिल्कुल मैंने पढ़ाया है, मुझे आज भी याद है दोस्तों, दावानल, फॉरेस्ट फायर। क्या? फॉरेस्ट फायर, दावानल, ये दोस्तों ध्यान रखिए। अरे पुष्पा, फॉरेस्ट फायर। क्या? फॉरेस्ट फायर। अब देखिए अगला, अब बताओ, ये सवाल दोस्तों जिसने फूल पत्ती वाली क्लास ली है वो इस सवाल को अगर गलत कर आया तो उसका तो स्वागत किससे होना चाहिए? चप्पलों से उसका स्वागत होना चाहिए। ये सीडीएस के एग्जाम का सवाल आपके सामने है। प्रूफ नहीं दे रहा मैं आपको, ना कहीं आप सोच रहे हो प्रूफ दे रहा हूं, प्रूफ नहीं दे रहा, मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं। क्या? मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं कि आप जहां पढ़ रहे हो एकदम सही जगह हो। सवाल देखो,
और कितनी बार तुम्हें याद करवाया। और फूल पत्ती वाला जो है ना, वही इस सवाल को पूरे कॉन्फिडेंस, क्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में इसकी खोपड़ी में छेद करके आएगा, क्योंकि उसने याद किया है। क्या याद किया है कि नीलमणि फूफड़, ये दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद आया। फूफा जी को मनाने के लिए कितने इंच का सीना चाहिए? 56 इंच का। अब दोस्तों जिसे याद ही नहीं है वो क्या करेगा इस सवाल को? उसका पसीना टपकेगा। उसे ये तो पता है नीलमणि फूफड़ को मिला है, पर 56वां है, 57वां है, 55वां है, ये समझ नहीं आएगा। तो नीलमणि फूफड़ 56वां। और अगर दोस्तों नीलमणि फूफड़ मान गया, क्या अगर फूफा जी मान गए, फिर दोस्तों मौजा ही मौजा, क्या फिर मौजा ही मौजा है। दामोदर मौजा, ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, दोनों ऑप्शन ठीक है। और ये सवाल दोस्तों सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसके साथ में देखिए, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021, अरे याद करो, अगर रिया तुम्हारी मित्री बनी तो तुम्हारी शांति भंग, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। रिया तुम्हारी मित्री बनी तो तुम्हारी शांति भंग। मारिया रेसा और दमित्री मुरादेव, इन्हें मिला है दोस्तों किसका? ये विश्व नोबेल शांति पुरस्कार 2021 है। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 2001 के अंदर दोस्तों इन्हें प्रदान किया गया भारत का सर्वोच्च सम्मान। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? खिलाड़ियों का नाम देख लीजिए। पीवी सिंधु दोस्तों कौन सा मेडल लाई टोक्यो ओलंपिक में? ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया, ये दोस्तों कौन सा मेडल लेके आए? ब्रॉन्ज मेडल लाए। मीराबाई चानू सिल्वर लेकर आई। नीरज चोपड़ा दोस्तों स्वर्ण पदक लेकर आए। कितनी बार लिखा चुका हूं आपको, यही सवाल पूछे जाते हैं, खेल पूछ लेगा या इनका पदक पूछ लेगा, यही दो सवाल है ना। तो इसका आंसर हो गया बजरंग पूनिया।